हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ से चला के हमारे वहाँ की विधानसभा के माननीय सदस्य तरुण जी प्रधान साहब, जिन्होंने लगभग 1 घंटे से ज्यादा भाषण दिया हुआ है। इन्होंने तो अपनी बातें बहुत शानदार तरीके से आंदोलन को किस तरीके से चलाया जाए आपके सामने बातें रखी। और ये वो लोग हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। और जीतने वाले लोगों को हराया, जेल में तो उनको डालना चाहिए। नरेश ने एक थप्पड़ मारा, हकीकत में ज्यादा थप्पड़, लेकिन वो थप्पड़ एक लगा, ज्यादा लगने चाहिए। 7 बच्चों की निर्ममता से स्कूल में दबके इस सिस्टम की लापरवाही से, सरकार और प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही से 7 मासूम जिंदे दफन हो गए, मर गए, मार दिए गए। उसमें जेल जाने चाहिए थे ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, उसके अंदर जिन लोगों को जेल में डालना चाहिए। इंसाफ की मांग करने वाला भाई नरेश ऐसी मजाक चढ़ा रखी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ दोबारा, अतुल जी दोबारा कह रहा हूँ, जब मैं टोंक जेल में मिलने के लिए गया था और मुझे नरेश से मिलने नहीं गया था, तो मैंने वहां कहा था मीडिया के सामने कि आने वाले टाइम में तुम नरेश को सल्यूट करोगे। आज फिर कह रहा हूं, शहीद स्मारक की धरती पर खड़े होकर करेंगे। फिर कह रहा हूं, और मैंने रामखेड़ा बालाजी के वहां कहा था, हाड़ोती की धरती के ऊपर राजस्थान के विधायकों को नेताओं ने सर में घेर रखा है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर राजस्थान के सारे नेताओं ने, और उनको खतरा हो गया है, उनको भी एहसास हो गया, उनको भी सुगंध आ गई है। और ये घंटी बज रही है। मैं कह रहा हूं, ये आज लोगों को था लाठीचार्ज कर देंगे, जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे, फिर सारी लड़ाका जो है ये जाबाज, ये क्रांतिकारी 1000 तरह के बरेकरों को कूद के हैं लोग। और मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार को, ये नरेश के पिताजी से काल और बैठों की ठंड बच जाएगी, गंद प्राण बच जाएगी। ये धरने यदि 5 बजे नहीं उठेगा तो ये आज 3 रखने की जगह नहीं मिलेगी। और सुबह का शाम का ही फैसला कोने में, रात में लड़ती जाए तो बस शाम लीजिए और फाटी ठुक जाएगी। आपको बताना चाहूं किस तरीके से शर्म नहीं आती इनको। 8 महीने तक मैंने मेरी राजनीतिक जीवन में मैंने आज तक जवाहर सर्किल के पत्रिका जेल से चला था मैंने नरेश के साथ, और मैं 12 के वहां तक गया था। मैंने पिछले 30 साल के अंदर इस तरह का राजनीतिक जुलूस, इस तरह का समर्थन अपार जन सर्व समाज के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, 36 कौम के लोग पलक फावड़े उठा के जान देने के लिए तैयार थे। और इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है, मैं बता रहा हूं, लोकसभा का स्पीकर साहब ओम बिरला जी, में देखा वो 4-5 को धारीवाल भी तो अलाइनमेंट भी ठीक कही हो। अरे देखा लोग है ना बड़े, अगर इनके 1% वोट नहीं है और उनको लगा नरेश को लाया, बाकी वोट है तो नरेश को लाया। देखा भ्रष्टाचारी नेता है,
आपको बता रहा हूँ, एक ऐड आया कर तो वासी पाउडर निर्मा दाग ढूंढते रह जाओगे। इन नेताओं को ढूंढते रह जाओगे, जगह नहीं मिलेगी इनको। और ये आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, उसने क्या किया है, किस गुनाह के लिए जेल में डाल रखा है। अरे 7 मासूमों का न्याय मांगने के लिए गया था वो। अरे न्याय मांगने वाले को ये न्याय दिया है, क्या किया उसने? डकैती कर ली, बलात्कार कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, किसी को अपराध में अंदर कर रखा है। मैं आपको बताऊं, याद रखी मोता वाला वो गांव का लिया हुआ है, और इनकी हालत वो होगी, बोले ठिकों से बाजो, अधिकारी का ध्यान रखो, इनके साथ वो होने वाला है। मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ नौजवानों को, याद अतुल जी प्रधान नहीं है, ये हकीकत में हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी आती है। और ये कटोर के नमक चटोरते हैं, और गुजर एक बनाए 500-600 किलोमीटर बढ़े जाए बनाए नेता ही। मैं बता दूं, आने सुगन आ रही है, इनको सुगन आ रही है, और एक तो चिल्के को आ गए। 2028 के अंदर मैं बता रहा हूं, ये नरेश मीणा जहां खड़ा हो जाएगा, 10-10, 20-20 हजार वोटा को बड़को कोई के दे देगा। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेंद्र गुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे सारे एक साथ लगाना, सारे लोग एक साथ नारे लगाना, सारे लोग एक साथ नारे लगाना। मैं बोलूंगा इंकलाब जिंदाबाद, मैं बोलूंगा जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्टाचार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भाई छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, नरेश भाई छूटेंगे, आपको बताना चाह रहा हूं, खूब राजनीति देखी है, और आज सरकार तो पूरी की पूरी बैलून है, बैलून का दूध बोलती है, पूरी सरकार बैलून है। और आपको बताना चाह रहा हूं, वो इलाज होगा इनका, वो इलाज होगा तो कांग्रेस में मिलेगा चुनाव 2014 में वाले सीट आई 230। बीजेपी को ठाकरे बच जाए, अरे बीजेपी कांग्रेस को सरा करेंगे, एक बार तू और एक बार तू। मंदिर का सराय 12 महीना चढ़ाओ, 13 और 12 महीना चढ़ाऊंगा। जनता की करना की ऐसी की तैसी बताना चाह रहा हूं, मत सताओ गरीब को, वो रोटेगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खोजेगा। कबीरा हाय गरीब की कदम में निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लो बसम हो जाए। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आज हमारे सामने हैं, और पूरा राजस्थान मांग रहा है, नरेश निर्दोष है, न्याय मांग रहा था, तो न्याय मांगने का रिजल्ट जेल। मैं बता रहा हूं आपको, रोपसीना का 5-4 लाख वोट फट रहे हैं, रोज के वोट फट रहे, 10 के आंदा जीत गए, और मन नया लाग गया राजनीति फट मार और ठीक सोचे उन्हें देखो ये बात है राजनीति तो उधर ही लाग गई। एक मिनट बना देता है, नरेश को बट्टो बना रहे हैं, बट्टो बना रहे हैं, जब बापड़ो बनगो ना नरेश को तो बापड़ो बापड़ो बनगो, देख लो बाप बनगो है, निकलो फिर जब बापड़ो बनगो ना, बापड़ो बिठाओ नीचे।
वो तो वहाँ बड़ा टाइम भाई आगे नहीं ना, हेलो पूरा चैनल पे आगे लाइव है। आपको मेरा अच्छा निवेदन है, इस लड़ाई के अंदर लड़ाई ये सजमे से लड़ी जाती है। और जो नौजवान 36 कौन का नौजवान 36 कौन का नौजवान नरेश के संघर्ष के साथ है। मैं नारे लगाऊंगा गुंडा गुंडा राज हो बर्बाद गुंडा राज हो बर्बाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद पुलिस तेरी गुंडागर्दी पुलिस तेरी तानाशाही पुलिस तेरी लुटाखोर पुलिस तेरी लूटतागिरी पुलिस तेरी गुंडागर्दी पुलिस तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी पुलिस तेरी कब्र खुदेगी पुलिस तेरी कब्र खुदेगी और यह खुदेगी और यह जनता है ना ऐसा कोई इलाज करने की जगह समझ में बढ़िया। अरे आज तो भी पकड़ पकड़ मां घाल रहे हो कहा निकला वो ना सलूट देती टाइम थारा हाथ उठेगा हाथ उठेगा अल्लाह जनता जनार्दन है जनता भगवान है जनता माँ बाप है। अच्छा ना लखड़ा ढीला कर दिया अंग्रेजा का राज में सूरत को छिटा रहता और संत का सारी औकात के है क्या औकात है तुम्हारी? क्या तुम जेल में डाल दोगे? नौजवान बैठे सारे के सारे मेरे से क्या करोगे तुम? पूरे राजस्थान में आपको बताना चाह रहा हूँ पूरे राजस्थान में और मैं कहना चाहता हूँ आंदोलनकारियों से वो पड़ाव है जो पटेल जी काल वो राजो कालिया के स्टेशन शाम को उठाओगे अरे पड़ा हुआ रात में काल फिर बच जाएंगे। अरे क्या मैंने कूट चला जाओगे देना देखना अनुशासन है काय का अनुशासन है क्या किया उसने 7 बच्चों के हत्यारों को जेल में रखने था उसके लिए इंसाफ मांगने वाले को जेल में डाल दिया। किसने मांग रहे हो क्या किया उसने? इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद नरेश तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं नरेश तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस वालों से मैं कहना चाहता हूँ सारे पुलिस वालों से अरे गुंडागर्दी बंद कर दो। काम से मतलब ही बोला है मंथली ठेका तो ले रही है बिजलियां आगे ले रही है डिस्प्यूटेड प्लॉट पुलिस अभी पर नजर आ ये डिस्प्यूटेड प्लॉट है सारा बाप को है ये। अरे तनख्वाह से थोड़े पेट बराबर है गोबर खाऊं पेट बराबर है अरे आपको ये तो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये तो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये तो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये तो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। शर्म करो भाई शर्म करो डूब करो भाई शर्म करो शर्म करो भाई शर्म करो शर्म करो भाई शर्म करो डूब मरो शर्म करो भाई शर्म करो डूब मरो पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आके न्याय करो न्याय करो न्याय करो होश में आके न्याय करो न्याय करो न्याय करो न्याय नहीं तो डूब मरो न्याय न्याय नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो पुलिस प्रशासन शर्म करो शर्म करो शर्म करो। तेज खाई शर्म ने शर्म तेज खाई है। अरे क्या
मायने था एक ही बात बता दूं, नीली तो प्यारा ज्यादा बदमाश है। आका सो का तारा लाग रहा, आकी फीस बनती है। ईमानदार को नहीं करो, ईमानदार बच्चा की करेंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस संघर्ष के अंदर ये लोकतंत्र है, ये तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, या मालिक जनता, जनता मालिक है। अरे बेल्ट लगा रखे ना, तो चमड़ा को बेल्ट के लाके घोड़ा के, गद्दा के, ऊंट के, और बस बेल्ट आगे सिटी डाला के जो ना चलने में 24 घंटा की नौकरी वहां बेल्ट की, बेल्ट आएगी। अरे बेईमानी करेंगे तो जनता कानून को अपने हाथ में लेगी। जब किस तरह के क्रांतिकारी जनता के लिए लड़ने वाले लोगों को पद यात्रा कर रहा था, गांव गांव में जा रहा था, लाखों की संख्या में जनता उसके साथ उमड़ रही थी, उसको नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। और फिर गुजारिश करता हूँ सभी आंदोलनकारियों से, दोबारा करेंगे, दोबारा यात्रा दोबारा चालू होगी। इस लड़ाई को आपका है ना, अब आप क्रांति करे आना, आपकी वोट शुरू जनता पीढ़ी और खुद को करे तो आपकी मीडियम के सारी बात आज मेरे मुंह में तो निकलता हो गया। आपका वो तो बता दूं, आपका इलाज है ना, आपका बम्बू ढोकना पड़ेगा, बम्बू को ये इलाज करना पड़ेगा इसका। क्या हो गया, एक एक आदमी, जैसा कि अतुल जी ने आपको बताया, एक एक आदमी, अरे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई नगरपुर थाने के अंदर एक मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने 500 रुपए के लिए ट्रैक्टर के नीचे जगह गुजर दिया, नहीं गुजरा आगे 500 रुपए के लिए। उसके बाप ने मुझे कहा था, बेटा यदि मेरे घर में 500 रुपए होता था, मेरा 22 साल का तो 25 साल का लड़का आज मेरा जिंदा होता। 500 रुपए के लिए बच्चा कत्ल कर दिया था, ट्रैक्टर के नीचे गुजर के मारा था। राजेंद्र बेटा वहां भी गया था और उन्होंने उस लाश को 30 लाख रुपए में खरीद लिया। मेरी बात क्या करता, जिस तरीके से तांत्रिक तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमें गलत तरीके से लोगों ने चुनाव हराया। और ये सोच आ रहे थे राजेंद्र गुंडाजिया का आदमी नरेश जाएगा, विधानसभा में जाएगा तो थारी कर दी ना ऐसी की कैसी बैंड बजाती नहीं पर रखो तो थारी छाती पर मूंग दड़ागा। कहाँ भी बदमाशी, जो भी संघर्ष करेगा, जनता की आवाज उठाएगा, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का आदमी हो, किसी पार्टी का आदमी हो, राजेंद्र गुंडा उसके साथ। और चाणक्य ने कहा था कि जब राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। बोले सारे के सारे राजा व्यापारी हो गए हैं और खातियाड़ा बोले खातियाड़ा आपके ऐसी कैसी कराना नहीं चाहता, खातियाड़ा नहीं खातियाड़ा। इस खेल के अंदर नरेश ने खातियाड़ा बोला, आपकी ऐसी कैसी खातियाड़ा करा रहे। अगर कौन है आज इससे बड़ा मुद्दा है कि इस मंच के ऊपर पूरे विपक्ष को आके बैठना चाहिए था, सारे विपक्ष को बैठना चाहिए था। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को आना पड़ता है। 18 मर गए अतुल जी प्रधान जी 18 तो मर गया। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, इस लड़ाई में जहां भी इस संघर्ष को करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप 3 दिन इस लड़ाई को लड़ते तो सुधारी नरेश आपके बीच में होगा। बता रहा हूं, इलाज करना पड़ेगा। जैसी कैसे बातें करते हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, हर जगह हत्याएं, बलात्कार, लूट और कहीं किसी जगह। मेरे झुंझुनू जिले के अंदर कम से कम 10 से ज्यादा मर्डर हो गए, एक कोई कार्रवाई नहीं। 10 से ज्यादा कत्ल कर दिए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हर जगह ये बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरी लड़ाई के अंदर
अंत में मेरी बात खत्म करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है, वो न्याय की इंसाफ के लिए है। और उसके सदमे को मैं सलाम करता हूँ। जब भी याद कर लीजिए जो दारू भाई दिल गुजर अगली लाइन पर खड़े रहो। एक आदमी का भी लाठी की पुलिस वाला देखेगी तो मौत वाली जगदम्बा की सोच खाएगा। सामा का सटी जाएगा, सामा का खबर बना दे सटीर लगेगा, सामा का तो ही तनखाला ही दिल सु जज्बाला सतीर पड़ेगा ढूंढेड़ा ही बुलाते हैं। तो इनको समझ जाना चाहिए। अरे अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय हिंद। वो एक मिनट हेलो हेलो भाई उसका सेल चेंज करना। ये बताया गया मुझको पता नहीं था पहले। गुला साहब क्या रे भाई, अरे बहन बता रहा क्या एक जैसे लंबे हाइट के हैं बेटा जी। तो भाषण अच्छा था। अब जो पीड़ा है, कष्ट है, जो परेशानी है, वो सब सामने आती है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये पत्रकार साथी सुनना, मुकदमे में जेल भेजा गया नरेश भाई मीना को, और जो इससे पहले जिसपे जमानत पे छूट के आए वो धारा है 166 मुकदमा नंबर 166 नगरकोट थाना। अगर ये उस जमानत को सरकार गलत तरीके से तोड़वा के और उन्हें जेल में रखने की हिमाकत करेगी तो हमारी चेतावनी मान लें, हमारी वार्निंग मान लें। इसको जैसे ही नेक्स्ट सेशन चलेगा विधानसभा का 1 सितंबर से डेट सबको बता दी जाएगी। अब विधानसभा का घेराव होगा। सब हाथ उठाकर बताओ सहमत है सब लोग। और पिछली बार जो इन्होंने झूठा सच्चा समझौता कर लिया, अब कोई समझौता नहीं होगा। हाथ उठाएगा सब लोग। सब तैयार हैं? तो ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के लाखों लोग और आसपास के प्रदेश के भी लोग, जनप्रतिनिधि संगठनों के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग, जैसे विधानसभा का सत्र शुरू होगा, अगर इन लोगों ने रिएक्ट नहीं करी तो विधानसभा का घेराव होगा। ये बात सहमति होगी में सबकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नारा लगाइए जोर से, इंकलाब जिंदाबाद। मुख्यमंत्री करिए जोर से, दूर तक आवाज आए, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। इसके दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी पुलिस के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत धन्यवाद। पहले प्रेस कर दो ये, इसीलिए देखो सभी साथी यहाँ बैठे रहेंगे, पहले